निमृत कौर आहलूवालिया के साथ SBS ओरिजिनल्स ने निभाया हेड्स अप चैलेंज। क्यों? क्योंकि निमृत का एक गाना आया है, एक म्यूजिक वीडियो आया है। तो इस मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना एक खेल खेला जाए। वाह, ओ वाह को वाह को वाह को वाओ, अमेजिंग, ग्रेट। निमृत कौर आहलूवालिया और रोहित झुंझुर के इन दिनों अपने नए गाने जिहाले मिश्किन का प्रमोशन कर रही हैं। और जब बात एंटरटेनमेंट की हो तो SBS ओरिजिनल्स कैसे पीछे हो सकता है। तभी तो देखिए, आज हमने इन दोनों से खिलवाया हेड्स अप गेम और की खूब मस्ती। नया है इंग्लिश सॉरी, वो इंग्लिश होता है। ओके, हिंदी ऐसा कर, इंग्लिश ऐसा कर। हाँ ओके, 4 वर्ड्स 4 लेटर्स है। पहला एक ही वर्ड है। हाँ ओके, एक वर्ड है, 4 लेटर्स है। कोई किसी के नाम से पहला वर्ड बोल दिया कुछ भी। नाव चला नाव के और नाम नहीं, नाव तो अंग्रेजी में बोल। बोट। हाँ। चीटिंग नहीं किया। इंग्लिश बोला, नाव को अंग्रेजी में बोल। हाँ सही है ना। हाँ, अंग्रेजी के 2 शब्द है। वाह ताली। तू भैया चोर, चोर, चोर लीडर। देखिए, मैंने चीटिंग करी थी। मैंने बोर्ड पे देख लिया था पहले, उन्होंने दिखा दिया था गलती से। स्विमिंग, किसमें? स्विमिंग पूल। हाँ। इजी है। क्यों पकड़ो? हाँ, मैं यही हूँ। पहले कुछ तो बता, इंग्लिश हिंदी शब्द। इंग्लिश 2 वर्ड। नंबर 1 बेस्ट, बेस्ट, ग्रेट, वाह, ओ वाह को वाह को वाह को 1 hour later. वाओ, अमेजिंग, ग्रेट। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्रिकेट, धोनी, विराट, धोनी भाई, धोनी भाई क्या कैप्टन है, बहुत अमेजिंग है, ग्रेट है। किस टीम के? हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर। हाँ, सुपर मार्केट, सुपर ड्राई। सुपर मैनेजर, मेरी मैनेजर है। सुपर गर्ल, सुपर वुमन। 2 वर्ड ब्रो। ऐसे कर रहा फिर भी समझ नहीं आता। कैप्टन मतलब सॉरी यार, कैप्टन है। आई लव धोनी, वी ऑल लव धोनी। हेलीकॉप्टर शॉट। ओके ठीक है। इसको देखा मेरा इसने तुरंत पहचान लिया। पहले में तो इसने चीटिंग करी, इससे पहले गेम में भी इसने चीटिंग करी। मैंने एक गेम फेयर खेला। तो इनसे कुछ करवाना चाहते चीटिंग की? नहीं कुछ नहीं, अच्छी दोस्त है, कुछ नहीं। गेम तो काफी मजेदार था, इनकी बॉन्डिंग भी लाजवाब है। लेकिन अब गाने के बारे में भी जान लेते हैं। जिहाले मिश्किन, इस गाने को आपने पहले भी सुना है। ये गाना फिल्म गुलामी का है। ये फिल्म साल 1985 में रिलीज हुई थी। अब इस गाने का नया वर्जन व्यूअर्स के सामने आ चुका है, जिसे विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है। दोनों ही गाने के बारे में बात करते हुए निमृत और रोहित ने क्या कहा, आप भी सुनिए। Of course, it's a song about heartbreak. और
आई मीन एक आइकॉनिक सॉन्ग जो गुलामी में 1985 में मिथुन जी थे, उसमें अनीता जी थी, गुलजार साहब के लिरिक्स थे, एंड यू नो उसी का जो रिक्रिएशन है विद जावेद मोहसिन, श्रेया घोषाल, विशाल मिश्रा, कुणाल एंड ऑफ कोर्स द इंटायर टीम एट वायरल, जिनके लिए ये एक पहला रिक्रिएशन यू नो किसी गाने का है। बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है वो यही है कि यू नो ओरिजिनल गाने की एसेंस लूज ना करते हुए लेकिन अपने आप में ही एक नया यू नो गाना है। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक मैं और रोहित हम दोनों ही काफ़ी एक्साइटेड हैं कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकें। मिस्किन जियाले 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 मिस्किन जिलैक्स मिस्किन जियाले 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 मिस्किन। अब तो हुआ आई थिंक रोहित ने बहुत ही अच्छा करा है हम दोनों के बिहाफ पे। यस वैसे एंटरटेनमेंट के पिटारे से हमने तो आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि आपको ये गाना खूब पसंद आया हो। स्नेहिल यादव, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो आ गई हमारी चुगलखोर आंटी अपनी ढेर सारी चुगली की पोटलियों के साथ। जान लेते हैं कि आज आंटी के पास किसकी चुगलियां हैं। लो भाई मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहाँ पर हो गई है सीरियल में एक और एंट्री। बीजू काका, आप इतने सालों बाद आप कहाँ हैं? अरे बड़ा मी तुझ्या शहरामध्येच आहे। तुम नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर से बात कर रही हो? रियली? अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। सई के बाबा के दोस्त की और रिश्ते में ये सत्या के बाबा लगते हैं। भाई वाह, ये तो अच्छा ट्विस्ट है। इस सीरियल की कहानी लीप लेने को है और यहाँ पर न्यू एंट्रीज हो रही है। अब सत्या के बाबा की पोस्टिंग नागपुर में ही हो गई है। सत्या अपने बाबा से अनजान है, तभी तो सत्या की माँ एकदम से डर गई है। के एडिशनल कमिश्नर सीनियर आईपीएस अधिकारी श्री विजेंद्र गाडगे अब नागपुर के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किए गए। अब वही होगा सही पता लगाएगी सच्चाई का, और जब उसे पता चलेगा तब तक तो सीरियल लीप की ओर बढ़ गया होगा। वैसे आपको बता दूं कि मेरे कानों में ये चुगली पड़ी है कि सई और विराट का मिलन बहुत जल्द होगा, क्योंकि सत्या तो विलन निकल जाएगा ना, ऐसा उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है। आप पापा से बहुत प्यार करती हो ना? मैं तो आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। आई पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? पापा तो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। तो फिर आप तो ना एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो आप और पापा फिर से मिलते हो ना, प्लीज। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी पर आने वाले शो जुनूनियत की, जो अगले महीने बंद हो जाएगा। जी हाँ, सीरियल तो बड़े ही तामझाम के साथ शुरू हुआ था, लेकिन कहानी ऐसी थी कि कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, जिसके चलते अगले महीने ये शो बंद हो जाएगा। हाँ, तो खाना बनाना आता है? हाँ जी आता है। कपड़े? जी कपड़े तो कभी बनाए नहीं है। कपड़े धोने आते हैं? हाँ जी धो लेता हूँ। बर्तन भांडे? जी धो लेता हूँ। सुबह कितने बजे उठते हो? 6। गर्लफ्रेंड है? हाँ जी नहीं। क्या?
अगली चुगली लाई हूँ दंगल टीवी के शो मन सुंदर है कि इस सीरियल में भी जनरेशन लीप आने वाला है। अब रुचिता का पति तो इस दुनिया में रहा नहीं, जो रहा है वो उसका हमशक्ल है। तो ऐसे में एक कहानी में कुछ नयापन लाने के लिए मेकर्स ने लीप लेने का फैसला लिया है। अगली चुगली में पंड्या स्टोर के ऋषिता और सुमित कौल का ये वीडियो, जहां पर आईपीएल मैच को लेकर इन्होंने कॉमेडी वीडियो बनाया है। आप भी इस वीडियो को देखकर लोटपोट हो जाएंगे। आज तो मुंबई जीतेगी देखना। ये कब तक चलेगी तुम्हारी आईपीएल? 2 महीना? 2 महीना? अरे इतना क्या खेल रहे हैं लोग? इनके माँ बाप को पड़ी ही नहीं है, छोड़ दिया है ग्राउंड पे ऐसे ही। मैं बात करेगी मोदी जी से, पागल औरत। ये क्या कर रहे हैं? टॉस उड़ा रहे हैं। काय को? तुम जाओ यार, मैं बंद कर देगी। अरे बैटिंग या बॉलिंग चूज करने के लिए टॉस उड़ाते हैं, उससे अच्छा डायरेक्ट कौन जीतेगा उसका टॉस उड़ाए ना, खेलना भी नहीं पड़ेगा। नहीं मैं सही बोल रही है कि नहीं बताओ? नहीं सही है, दिमाग थोड़ी है इन लोग में, गलत खेल रहे हैं लोग इतने सालों से। तुम बात करना मोदी जी से। धोनी धोनी, अरे मुंबई और बेंगलोर का मैच है। हाँ तो धोनी चेन्नई में है। चेन्नई में क्या कर रहा है? आके खेले ना इन लोग के साथ। चेन्नई का अलग टीम है। अच्छा धोनी ने टीम ही अलग बनाया है। काय को? इधर बैटिंग नहीं देते थे ना ये लोग। नहीं गलत बात है, सबको बैटिंग मिलनी चाहिए। मैं तो बोलती है एम्पायर को भी बैटिंग दे देने का, वो भी तो खड़ा है ना धूप में पूरी देर। तुम काय को चलाती हो इतना दिमाग? तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे बाप रे, इमली में भी ऐसी कहानी है कि दिमाग घूम जाएगा। अब देखो, वहाँ पर माता की चौकी की तैयारी चल रही थी और अचानक चाची जी को लगा कि हमारे घर में माता रानी आ गई हैं, छोटे छोटे कदम दिख रहे हैं और देखो प्रसाद का लड्डू भी कोई खा गया है। अरे भाई, किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर कैरी की एंट्री हो गई है, ये कैरी ने खाया है। लेकिन मानेगा कौन? लोगों को तो चमत्कार ही लगेगा। के ससुराल में माता की चौकी हो रही है और इस माता की चौकी में अगर ये कहें कि नन्ही माता रानी ने दर्शन दे दिए हैं तो आप सबको ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगी। अब देखिए, हो तो कुछ ऐसा ही रहा है। इमली के पीछे पीछे कैरी भी इमली के घर आ गई है और घर में माता की मूर्ति के पीछे वो चुप कर बैठी है। अब नन्ही सी बच्ची है, उसे भूख भी लगी है, तो ऐसे में माता को जो भोग में लड्डू लगाया है ना, उस लड्डू को उसने खा लिया। फिर क्या है, चाची जी को लगा कि माता ने ये प्रसाद खा लिया है और वो चमत्कार चमत्कार ये कहने लगी। मैंने कहा था ना हमारे घर में साक्षात माता रानी आई है। ये देखिए, अब तो माता रानी ने प्रसाद ग्रहण करके इसे साबित भी कर दिया। क्या बोल रही है? देखिए ना दीदी, ये देखिए। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर किसी ने खा लिया होगा। हाँ, किसी ने तो प्रसाद खाया होगा। ये तो सचमुच चमत्कार है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे अब किसी का विश्वास है तो उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। नहीं, इस टाइप की चीज़ों में तो नहीं मानती मैं, क्योंकि मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैं विश्वास करूं। बस इतना मानती हूँ कि भगवान को डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि भगवान है और एक पावर है, एक एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। मैं उस एनर्जी पे बिलीव रखती हूँ। बट इन सब चीज़ें वो कुछ ये काट गया तो गलत
गलत हो गया, ये सब चीज़ें जो अंधविश्वास होते हैं वो सब चीज़ें मैं उतना नहीं मानती, बट घर वाले मानते हैं तो मानना पड़ता है। घर में सब चाची की बातों को सुन तो रहे हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। मानेंगे सब मानेंगे जब नन्ही कैरी को देखेंगे और इन्हें पता चलेगा कि कैरी इन्हीं के घर की छोटी सी नन्ही सी बच्ची है। और चाची जी तो अलग ही ड्रामे में लगे हुए हैं, उनका तो है ही कि माता आ गई है हमारे घर में, माता ने खा लिया है, माता प्रकट हो गए, वो सब दुनिया वालों को दिखा रहे, वीडियो बना लो, देखो देखो हमारे घर में माता आ गई। माता रानी ने ही चाहा है तभी तो कैरी यहाँ पर अपने घर तक पहुँच पाई है, तो इसीलिए इसमें माता रानी का शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। फिलहाल अब कैरी के पीछे पीछे अथर्व और चीनी भी आएंगे और शुरू होगा महाबवाल। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये कुमकुम भाग्य की कहानी जो भी लिखता है ना, उसको हम कहते हैं कि भाई दूधी खाओ बुद्धि बढ़ाओ। दूधी खाने से ठंडक भी मिलती है, दिमाग भी ठंडा रहेगा, तो अच्छी तरह से लिख पाएंगे। अब देखो कुमकुम भाग्य में फिलहाल जो ट्रैक चला उसका कोई लॉजिक था क्या? अरे किडनैपर ने बक्से में कैद कर दिया, फिर पानी की टंकी में डाल दिया, और देखो हीरो ने बचा लिया ना, हीरोपंती दिखा दी ना उसने। फिर आ गया, वो आ गया, अपनी हीरोइन को बचाने हीरो आ गया और मिल गया उसे हीरो पंते दिखाने का मौका। हाँ, बदले में चाकू का वार भी खाया, 2 सीढ़ियां लुढ़कना भी पड़ा, मगर हीरो कभी हारता नहीं। तो ये रणबीर भी हार कैसे मानता? वो उस पानी की टंकी में कूद ही गया जिसमें उसकी प्राची डूब रही है। जी हाँ, जादूगर के भेष में बलबीरा ने उसे किडनैप किया था और फिर उसी के घर की टंकी में उसे डुबाकर मारने की योजना बनाई थी, मगर हीरो समय पर आया और प्राची को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। आज जो पानी बहुत जरूरी माना जाता है, वो पानी मुसीबत बन गया है। पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो बहुत मुश्किल होती है, वैसा ही कुछ हुआ है। प्राची जो है टंकी में फंस गई है और उसके पानी सर से ऊपर जा चुका है, एंड जस्ट लाइक ऑलवेज रणबीर हैज कम एंड वो उसको बचाने की कोशिश करेगा, एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड शूट करते करते बहुत भीगना है, बहुत स्विमिंग वाली फीलिंग आ रही है। It feels like I've taken a bath 4 times a day already. लगता है रणबीर का पानी की टंकी में कूदना सेट पर शूटिंग के लिए बने इस पानी की टंकी को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए इस टंकी का पाइप पहले लीक होने लगा और फिर कुछ इतनी जोर से टंकी की दीवार अलग हो गई कि सेट पर सब पानी पानी हो गया। पानी थोड़ा लीक हो गया था टंकी में से, तो सबके पैरों पे चिपक गया था। जो बेचारे जूते पहन के आए थे आज वो चप्पलों में है तो हाँ थोड़ा सा। वैसे बहुत जल्द दोबारा सब कुछ ठीक भी हो गया, पोछा भी मार दिया गया और दोबारा हीरो हीरोइन और बाकी लोग आ पहुंचे अपने शॉट के लिए। और इस शॉट से पहले हीरो हीरोइन दोनों ने दोबारा नहा भी लिया, बाल कपड़े सब कुछ गीले कर दिए और प्राची को बचाने वाला सीन निभा लिया। मगर न जाने रणबीर ने CPR देने के बहाने प्राची के कान में क्या कहा कि प्राची को होश आ गया और छा गई खुशी, पर्दे पर भी और पर्दे के पीछे भी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुंडली भाग्य में जिस दुल्हन के लिए बारात आई थी ना, वो बारात लौट गई खाली हाथ। लेकिन दुल्हन दुखी नहीं है, वो तो ऊपर से शुक्रिया अदा कर रही है। किसका, क्यों, क्या लॉजिक है इसके पीछे, जानना है आपको तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं। दिखाना बाकी रह गया है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के। की शादी टूट गई। जो लड़का अपनी दुल्हन को घर ले जाने के लिए आया था, ये देखिए, जो बारात पलकी के दर पर आई थी वो बारात लौट गई है। अब ऐसा तो होना ही था, ये शादी तो किसी भी कीमत पर होने ही वाली नहीं थी, क्योंकि राइटर को हीरो और हीरोइन को जो मिलवाना था पलकी और राजवीर को। पहले मैं थोड़ी दुखी थी क्योंकि बारात लौट गई। जो एक्चुअली मैं शादी नहीं करना चाहती थी, I mean, पलकी शादी नहीं करना चाहती थी, बट जिस सर्कमस्टांसेस में शादी टूटी है वो ये तो नहीं चाहती थी कि ऐसे हालात में शादी टूटे, तो उस बात का गम है। लेकिन अब जब सॉर्ट हो गया है तो इस बात की खुशी है। इस शादी में शौर्य ने कुछ ऐसी तस्वीरें पलकी और राजवीर की इस सबको दिखाई कि इन सबको लगा कि इन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है। फिर क्या, दूल्हे राजा ने कहा ये शादी तो अब मैं नहीं करूँगा। शौर्य बहुत ही बदमाश लड़का है, मस्तीखोर। उसने आया और मेरी बैंड बजा दी उसने, पलकी को बहुत रुलाया उसने, क्योंकि मैंने उसका अवार्ड फंक्शन ख़राब किया तो उसने मेरी शादी ख़राब की। इट्स लाइक टिट फॉर टैट। बेचारे राजवीर ने बहुत कोशिश की सबको ये बताने के लिए कि पलकी एकदम बेगुनाह है, उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है, और उसने ये साबित भी कर दिया। The one and only Raju, my Rajveer, he saved the day. उसने एंड मोमेंट पे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर की, एंड him being the hero that he is, he saved the day, yeah. पलकी और राजवीर की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है, ऐसा सब कहानी में दिखाया जाएगा। फिलहाल जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना, इसके बाद पलकी खुद ही इनकार कर देगी कि उसे शादी नहीं करनी है, और राजवीर को थैंक्स कहेगी क्योंकि वो हमेशा उसकी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आता है। तुम्हारी दोस्ती का शुक्रिया अदा करने के लिए तुमने आज मेरे और मेरे परिवार की इज्जत बचाई। तुम हमेशा मेरे साथ होते हो, हमेशा मेरा साथ देते हो, हर कदम पर मेरे साथ खड़े होते हो। न जाने कब कैसे मेरी दिल की आवाज़ तुम सुन देते हो। फिलहाल प्रीता भी यहीं पर है। प्रीता देखिए पलकी के पिता से माफी मांग रही है। अब प्रीता जी माफी मत मांगिए, तैयारी कीजिए शादी की, क्योंकि आपके घर पे भी बहू आने वाली है, वो भी पलकी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये राधा मोहन की राधा न जाने कितने दिनों से कोल्ड स्टोरेज में बंद हो गई है। अरे मिली की कहानी उनको मिली, उन्होंने अपनाई, लेकिन इतनी लंबी चलेगी ये किसको पता था। और वो उसकी जो सौतन है ना, भूतनी सौतन, क्या उसको भी पता नहीं कि राधा अंदर बंद हो गई है? अरे यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। राधा इतने दिनों से फंस गई है कोल्ड स्टोरेज में, लेकिन मजाल है क्या उसका बाल भी बाका हो सके।
वो गिरी, फिर उठी, उसका खून भी बहा, आग भी लगी, लेकिन फिर भी राधा ने हिम्मत नहीं हारी। अब हिम्मत वो हारती भी कैसे? वो जानती है कि जिस टीवी सीरियल में वो काम कर रही है ना, उस सीरियल की वो हीरोइन है और साथ साथ में बहू रानी भी, जो कुछ भी कर सकती है और होगा भी यही। राधा ने तमाम कोशिशें कर ली और अब भी वो कोशिश करती रहेगी। ढूंढते ढूंढते मोहन और पूरा परिवार देखिए उस जगह पहुंच गए जहां पर राधा है, लेकिन साथ साथ दामिनी भी आ गई है और दामिनी ने देखा कि राधा के अंदर अभी भी जान है। फिर क्या उसने बातों को ऐसा घुमाया कि घर वाले यहाँ से चले गए और दामिनी को मौका मिल गया राधा का काम तमाम करने में। तो बेसिकली दामिनी बहुत श्योर है इस पॉइंट पे कि बिकॉज 8 घंटे से ऊपर हो गए हैं राधा को कोल्ड स्टोरेज में, तो कहीं ना कहीं वो मर चुकी होगी। इनफैक्ट उसकी बॉडी भी फ्रीज हो गई होगी। तो अभी अगर मोहन को हम बता भी दें कि राधा की लाश यहाँ पड़ी है, क्योंकि दामिनी इज़ द फर्स्ट वन जिसने स्पॉट कर लिया है कि राधा का हाथ यहाँ से दिख रहा है, पर दामिनी बस ऐसे बोलने ही जाती है मोहन को कि राधा यहाँ दिख रही है, तब तक दामिनी को एक हैंड मूवमेंट दिखता है जिससे दामिनी डर जाती है और वो रियलाइज़ करती है कि राधा में अभी भी कहीं ना कहीं जान बची हुई है, वो मरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मोहन को गुमराह करने के लिए वो जाके फिर से कुछ ना कुछ कवर कर देती है, पेटियाँ वेटियाँ लेके राधा का हाथ कवर कर देती है ताकि मोहन या परिवार वाले ये पता ही ना कर पाए। और एक है तुलसी, तुलसी से भी बचाना है तो दामिनी क्या करती है, कावेरी को भेज देती है बाहर कि मम्मी आप जाओ और जाके बाहर कोई कांड करो कि तुलसी आपके पीछे पीछे जाए, क्योंकि तुलसी है तो वो तो देख ही लेगी, उसके आंखों में तो स्कैनर लगा है। तो तुलसी को भगाती है और यहाँ पे मोहन को गुमराह करने के लिए राधा को कवर कर देती है और मोहन ये फिगर आउट ही नहीं कर पाता कि राधा उसी कोल्ड स्टोरेज में है। और बाकी परिवार वाले आके बोलते हैं कि हमने तो कोना कोना छान मारा, राधा तो यहाँ है नहीं, ये बोल के हम लोग सारे कोल्ड स्टोरेज से निकल जाते हैं। यहाँ से पूरा परिवार निकल गया। अब राधा करे तो क्या करे, घर वाले आए और फिर भी नहीं ढूंढ पाए राधा को। अब राधा ना ऊपर तक जाएगी इस पंखे के सहारे, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जिस पंखे को हटाकर मोहन अंदर आया है उसी के सहारे वो बाहर निकलेगी, लेकिन ना फंस जाएगी। फिर आगे ना बहुत कुछ होने वाला है। इतने दिनों से ये पूरा ट्रैक रबड़ की तरह खींचे ही चला जा रहा है। अब राइटर को इतना जरूर कहेंगे कि रबर को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए, और एक बार जब टूट जाता है ना तो जुड़ता भी नहीं है। तो दर्शकों का भी ऐसा ही है, इतना लंबा ट्रैक देख देख कर वो ना बोर हो चुके हैं। दर्शक शो छोड़कर भाग जाए उससे पहले आप ना ये ट्रैक खत्म ही कर दीजिए। मुंबई से प्रिया धवड़े और कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एसबीएस ओरिजिनल्स में आज आपको लिए चलते हैं स्क्रीनिंग पर। जी हाँ, एक शो है जिसकी स्क्रीनिंग हुई जहाँ ढेर सारे सितारे आए। अरे यहाँ पर एनआरआईज की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि शो का नाम ही है एनआरआई वाइव्स। बहुत अच्छी बनी है फिल्म, जैसे बोला था वैसे ही बनाया है। दो खासियत है फिल्म में, एक तो कंप्लीटली ओरिजिनल है। क्लीन है एकदम, विदाउट एनी न्यूडिटी। हितेन तेजवानी के ये शब्द एक डिस्क्लेमर की तरह हैं, क्योंकि आए दिन ओटीटी कंटेंट में गाली गलौज की बौछार होती रहती है और ओटीटी के जमाने में अगर कोई फिल्म थिएटर में रिलीज हो तो लोगों के जहन में ये डालना जरूरी होता है कि ये फिल्म साफ सुथरी है और इसे फैमिली के साथ देखा जा सकता है। हितेन तेजवानी और समीर सोनी ने ये बात तब कही
जब फिल्म NRI वाइब्स की स्क्रीनिंग थी, जहां समीर सोनी और हितेन तेजवानी के अलावा भाग्यश्री भी नजर आईं, क्योंकि वो इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही हैं। ग्रीन अटायर में भाग्यश्री ने रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा और मीडिया के सामने रूबरू हुई। फिल्म को लेकर ये भी काफी कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि सभी कलाकारों को यकीन है कि ये फिल्म दूसरी फिल्मों से जरा हटके है। सबसे इम्पोर्टेंट था तो गुंजन हर टाइम रोती रहती थी ऑन सेट। मतलब ये हुआ, अरे मैं कैसे कर पाऊंगी, आंसू आंसू आंसू। मतलब पूरी ड्रामा क्वीन तो गुंजन थी। लेकिन शूटिंग में हमें बहुत मज़ा आया, बिकॉज इट वाज मोर ऑफ स्मॉल यूनिट थी, सो इट वाज मोर ऑफ अ फैमिली एटमॉस्फेयर। और कहानियाँ बहुत अच्छी थी। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि क्या शूटिंग हुई यूएस, तो यहाँ से वहाँ जाने तक पता नहीं था क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा ही कांड हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छी बनी है फिल्म, जैसे बोला था वैसे ही बनाया है, जैसे पेपर भी थी वैसी थी, इनफैक्ट उससे बेटर बनी है। आई थिंक दो खासियत है फिल्म में। एक तो कम्प्लीटली ओरिजिनल है, आपने ऐसा कोई सीन या ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी होगी सीन वाइज। नॉर्मली होता है ना कॉपी कट पेस्ट, वो नहीं है। और इतना बोल्ड टॉपिक किसी ने नहीं छुआ है, एंड विद सच सेंसिटिविटी। क्लीन है एकदम, विदाउट एनी न्यूडिटी। जो टॉपिक है उसमें हम कितना रॉन्ग जा सकते थे। आई थिंक जब हमें इनिशियली स्क्रिप्ट मिली 100% हम भी डर रहे थे, नहीं यार क्या करवाओगे, बट द वे दे हैव डन इट, हैट्स ऑफ। बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें जुड़ के इन्होंने फिल्म बनाई है। गुंजन है और साथ में कपिल है। एंड जब हम यूएसए में शूट करने गए थे तो गुंजन का एक जो सेट ऑफ फ्रेंड्स है, दे ऑल केम टुगेदर एंड दे सेड लेट्स क्रिएट समथिंग। आई थिंक वो जो फीलिंग है वो बहुत वंडरफुल है। एंड टू मेक इट हैपन, उसकी रिलीज भी अच्छे से कराना, और विच इज़ अ बिग फीट आई फील। स्क्रीनिंग का दिन ऐसा होता है जहां स्टार कास्ट को सपोर्ट करने करीबी लोग भी नजर आते हैं, लेकिन यहां एक दो को छोड़कर कोई खास लोग नजर नहीं आए। सभी स्टार कास्ट ने मिलकर फोटो क्लिक करवाई। तो वहीं जॉनी लीवर के साहबजादे जेसी लीवर और शीबा आकाशदीप भी स्टार कास्ट का हौसला बढ़ाने पहुंचे। स्क्रीनिंग का रेड कार्पेट फिल्म के स्टार कास्ट से सजा हुआ था। अब देखना होगा कि फिल्म को लोग कितना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टार्स का मानना है कि ये फिल्म ओजी है और इसे कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। दर्शकों को बता दें कि इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हैं, जो ऑलरेडी 26 मई को रिलीज हो चुकी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये है चाहते सीरियल में भी देखिए कोई लॉजिक ही नहीं है। शादी किसी और की हो रही है लेकिन रस्में किसी और के साथ निभाई जा रही है। अरे यार ये ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा कभी देखा है क्या? ये क्या कह रही है? मैंने तुझे घर लाने को बोला था ना रस्मों के लिए। ये घड़ा मैं उठाऊंगी। ठीक है, उठाओ फिर। आज तो ये घड़ा गिरेगा, और जब ये घड़ा गिरेगा तो हो जाएगा बड़ा अपशगुन। लीप के बाद लीप हुआ, कहानी बदली, लेकिन देखिए सीरियल में वही अब भी हो रहा है जो सालों से हुआ चला आ रहा है। महिमा जिसकी शादी होने वाली है वो अचानक से इस शादी की रस्मों में गायब हो गई है। अर्जुन सोचा है घूंघट के पीछे कोई और है, और घूंघट के पीछे एक्चुअली है कोई और। तो जागो की रस्म हो रही है, रस्म कर रहे हैं, और अर्जुन को लग रहा है कि घूंघट के पीछे महिमा ही है। महिमा के साथ ही रस्म होनी, शादी उसके साथ होना तय है, पर घूंघट के पीछे ये कहाँ से पहुँच गई। तो ऐसे में करे तो क्या करे, काशिफ को बना दिया गया है महिमा, उसका चेहरा घूंघट में छिपा दिया गया है, और ये आइडिया दादी ने दिया है। इनकी बिलवेड महिमा एक्चुअली अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वो
सोई होती है ड्रिंक करके, तो क्योंकि रस्म तो करनी है, नहीं तो बेइज्जती होती है, हो जाती, इसलिए फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, काशवी को बिठा देते हैं। अब रस्में शुरू हुई, अर्जुन भी आया, लेकिन किसी को नहीं पता कि यहाँ पर महिमा नहीं बल्कि काशिव है। हाँ, चाची जी को शक तो हुआ, लेकिन नयनतारा ने बातों को घुमा दिया। चाची को शक हो गया है कि घूंघट के नीचे महिमा नहीं है, काशवी है। तो चाची बोल रही है कि इस चीज़ को इस सच का पर्दाफाश कैसे किया जाए। तो कई सारी चीज़ें कोशिश करती हैं, पहले कोशिश करती हैं घूंघट ही उठा लूं। सारा एपिसोड बता दो तुम। अब ये भी तो सही है कि जब इस फंक्शन में सम्राट है तो वो कुछ न कुछ भापेगा जरूर, और उसने भाप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये देखिए, नयनतारा ने सच बता दिया सम्राट को। अगर महिमा की शादी है, उसकी शादी की रस्में हैं, तो काशी वहाँ क्या कर रही है? वो उस जगह क्यों है? अब सम्राट को लगता है कि किसी और के लिए उसकी बेटी बलि का बकरा क्यों बने। किसी और की गंदगी साफ करने के लिए मैं मेरी बेटी की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। लेकिन वो भी जानते हैं कि सीरियल की शादियों में कहानी ऐसे ही तो आगे बढ़ती है। फिलहाल अर्जुन और काशिफ की मस्ती देखिए, जहाँ पर हम सवाल पूछ रहे हैं तो इन्हें सब कुछ सब पता है। ये बोल रहे हैं कि ये घूंघट में रहेगी, ये इनके यहाँ की परंपरा है, नई परंपरा ही बन गई है। अब बाबा जी ने बोला है, बाबा जी की मान्यता है, बाबा जी ने बोल दिया कि अगर हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए तो नहीं बोलना, चुप रहे, मौन व्रत रखना पड़ेगा। तो ये लोग अपने हिसाब से नई परंपराएं, नई ये बाबा जी के वो दे रहे हैं। चाची जी ने कसम खा ली है कि नयन के साथ जरूर कुछ अपशगुन करेंगी। आज तो ये घड़ा गिरेगा, और जब ये घड़ा गिरेगा तो हो जाएगा बड़ा अपशगुन। तभी तो घड़े में उन्होंने पत्थर डाल दिए हैं, और सम्राट ने उन पत्थरों को भाप भी लिया है। अब अर्जुन महिमा को चाहता है और काशिफ अर्जुन को। अब शादी की पहली रस्म जब काशिफ और अर्जुन की हो रही है तो यकीनन शादी भी इन्हीं दोनों की होगी, क्योंकि इन्हीं की मोहब्बत तो है जो आगे रंग लाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।